और तमाम जो मीडिया के माध्यमों से जो हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, जिससे हिंदी के विकास की एक अहम भूमिका दे रही है, इसके बारे में आपने जिक्र किया। और अगला में विदेशों में हिंदी की स्थिति के बारे में या वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी, इसके बारे में संक्षेप में कम शब्दों में खबरकर देने अपनी प्रस्तुति की है और काफी विषय उनके कम समय में काफी आप उजागर हुआ है और उसको अगर अधिक समय मिलता तो और अधिक स्पष्टता के साथ हमारे सामने अपने विषय करते इसके लिए उनको धन्यवाद। और अधिकारी जी का होने ही है, अधिकारी है और भाषा में आपने नागरिक लिपि की जो वैज्ञानिकता है और ब्राह्मी लिपि से नागरिक लिपि से जो इसका जन्म हुआ है और विश्व के अन्य भाषाओं में ब्राह्मी लिपि की स्थिति और इसके बारे में बताए और संतों की भाषा के रूप में हिंदी की जो शुरुआती भाषा में जैसे तीन कालखंड में बांटा जाता है और एक संतों के समय जो स्वामी युग कहा जाता है हिंदी का, संतों के द्वारा हिंदी का जो विकास हुआ है और जैसे केरल में भी हिंदी बोली जाती है उस समय, असम में भी बोला जाता है, बंगाल में भी एक संस्कृत की सर्वोदयी भाषा जिसमें देवनागरी लिपि में ही और हिंदी में ही इसकी प्रस्तुति उन लोगों ने अपने रचनाएं की। इसके बारे में आपने उजागर किया है कई विषय और मानक वर्तनों के बारे में भी आपने जिक्र किया है और मशीनी अनुवाद यानी जो वर्तमान समय में मैंने पहले अपने सब्सेशन में भी बताया था कि अब वर्तमान का समय मशीनी समय है, एआई का समय है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और इस समय हिंदी का जो विकास का जो दौर अभी बिल्कुल खटखटा रहा है, बहुत आगे जाने वाला है हिंदी, इसलिए हम सबका सहयोग चाहिए। इसलिए भाषिणी अनुवादिनी आदि अनुवाद जो यंत्र है, मशीन है, इसके बारे में आपने अपनी प्रस्तुति में व्याख्यान में डाली है। और ललित भूषण जी का तो बात ही अलग है, आपने इस विषय में अनुभवी व्यक्ति हैं, हिंदी अधिकारी हैं और विशेष करके जो आपकी जो विभाग है तो उस विभाग में जो संचार, तो इस विभाग का ही काम है पहले से शुरू से ही बिल्कुल शुरू से ही जब इसके भारत में इसका प्रवेश हुआ था तब WP मैसेज हुआ करता था जो संक्षेप में कम शब्दों में बिल्कुल कैसे भाव का प्रकाश किया जाए, जो इस प्रकार के कला से लेकर वर्तमान समय तक के अनुवादिनी के तक के जो विषय आपने भाषणी तक विषय रखे हैं और तमाम जो टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं विविध प्रकार के हिंदी के प्रति हम देवनागरी में काम करने के लिए विविध वेबसाइट्स है और राज प्रसाद विभाग के तमाम जो लिंक है आपने यहाँ प्रस्तुत किए और हमारे विद्यार्थियों ने उसकी फोटो भी खींच दी है और फोटो खींचने से नहीं होगा, उसका प्रयोग अगला आगे करना पड़ेगा अपने अपने। देखो बेटा, इसमें आगे बढ़ने का बहुत तरीका है। हिंदी एक केवल भाषा नहीं है, हिंदी से हमारी जैसे हम एक प्रोफेशनल मायने में हम हिंदी को पढ़ सकते हैं, प्रोफेशनल हिंदी से नौकरी है, मतलब हिंदी से आपको नौकरी मिलेगा। जैसे इंजीनियर से इंजीनियर होता है, डॉक्टर से डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, हिंदी से हिंदी का प्रोफेशन है। हर एक विषय, हर एक भाषा में और हर एक विभाग में हिंदी अनुवादक का होता है, जीनियर सीनियर अनुवादक होता है, हिंदी प्राध्यापकों का अपॉइंटमेंट होता है। सभी केवल हिंदी क्षेत्र में, हिंदी वाले क्षेत्र में जो राज्य है उनमें भी हिंदी प्राध्यापकों की नियुक्ति होती है। हमें यहाँ से जाकर तमिलनाडु में भी काम कर सकते हैं, यहाँ से जाकर केरल में कर सकते हैं, मणिपुर में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पास हर साल कम से कम 14-15 हज़ार से अधिक पोस्ट हिंदी का निकलता है अलग अलग विभागों में। इसलिए हमें हिंदी पढ़ना चाहिए बिल्कुल बढ़िया ढंग से और ठीक ढंग से। इसलिए ललित भूषण जी को विशेष रूप से धन्यवाद है, आपने अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, कम समय, आपको समय ज़्यादा देना चाहिए था पर कम समय दिया गया, समय कम था सबके लिए। और तो बाकी क्या बताओ, बाकी आज का जो नागरिक लिपि परिषद का जो हमारा जो स्वर्ण जयंती
समारोह है। इस हिसाब से स्वर्ण जयंती वर्ष है और ये प्रोग्राम है, आने वाले समय में हम और बड़ा प्रोग्राम भव्य रूप से करने वाले हैं और उसकी कल्पनाएं अभी परिकल्पनाएं परियोजनाएं चल रही है और एक साल के अंदर में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, भव्य प्रोग्राम होगा। पूरे देश में नागरिक लिपि के अलग स्थिति एक बन जाएगा, इतिहास नई इतिहास की रचना होने वाली है और आप होगा तब जब आप सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन पूर्णता तब तक नहीं होती है जब तक कि धन्यवाद ज्यादा और धन्यवाद ज्यादा हम पूरा नागरिक परिषद का जब यह प्रस्ताव हमारे कॉलेज में आया तो जिम्मेदारी हमें संयुक्त रूप से मिली कि यह कार्यक्रम कराना है और डॉक्टर हर्षन पाल जी का सहयोग रहा नागरिक लिपि परिषद की ओर से कि आज मेरे एक दिन की यह जो संगोष्ठी आयोजित की का अब लगभग समापन की ओर है। सभी सत्र हो चुके हैं और सब कुछ बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न होगा। यह सब कुछ हो पाया क्योंकि एक जो पैटर्न हमने बनाया था काम अपने कामों को बात करने की, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सबसे पहले तो नागरिक लिपि परिषद की ओर से मैं डॉक्टर हर्षन पाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बच्चों की जो आने वाली लिपि है और नागरिक लिपि की महत्ता को समझे और इसको आगे बढ़ाए। आपने इस विषय को यहाँ पर ले आए, आप इस विषय को यहाँ पर एक तरीके से बच्चों के बीच जो जरूरी काम है वो हुआ। तो मैं इस संगोष्ठी की महत्ता इसी रूप में स्वीकार करता हूँ कि आज के हमारे हिंदी के बच्चे या अधिकतर पाठ्यक्रमों के बच्चे जो अलग सीख करके जा रहे हैं और इस लिपि की महत्ता को समझ रहे हैं। मैं हमारे कॉलेज की प्राचार्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने के लिए पूरी तत्परता से हमें पूरी छूट दी कि आप अपने तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइए और कार्यक्रम का आयोजन करिए अच्छे से, तो उनका भी विशेष आभार। उन्होंने हम कभी भी काम करते हैं तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं महसूस होता है कि आपको इस तरीके से काम करना, वो पूरी छूट देते हैं कि आप बड़े आराम से अपने काम को कर सकें। तो प्राचार्य मैम का भी मैं विशेष आभार ज्ञापित करता हूँ। आज यहाँ पर मंचासीन प्रोफेसर डॉक्टर विदेश कांति वर्मा जी, जिनको हम पढ़ते सुनते आए हैं, भाषा के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में आपका जो नाम है उसी से बहुत सारे लोग चले आते हैं और निश्चित तौर पर आपका जो उद्बोधन था, आपका जो वक्तव्य रहा, हमारे बच्चे उससे लाभान्वित हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर भी ऐसे मौके मिलेंगे तो आपको, क्योंकि आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो हम बार बार आपको तकलीफ भी देते हैं। सर आपका भी विशेष धन्यवाद। हमारे भी डॉक्टर किरण भंडारिका जी हैं, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र पतंजलि जी, वीरेंद्र यादव जी, उमाकांत बालकर जी, डॉक्टर भगवती प्रसाद बिदारिया जी, अभी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे कराटा से ललित भूषण जी, अरुण कुमार पासवान जी, डॉक्टर रश्मि चौबे जी। ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और वो सुबह से जुड़े हुए हैं और अनेक सत्रों को लगातार सुन रहे हैं। उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी नीचे आ रही हैं जो हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी, डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन, डीके फिलिप और ये एक पूरी टीम के साथ हमारे बीच आए थे, जिनका नाम मैं छूट गया माफी के साथ, उन सभी लोगों को भी जो नागरिक लिपि परिषद की ओर से आए थे, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और क्योंकि यह कार्यक्रम संयुक्त तत्वावधान में था और हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में एनएसएस के लोग यहाँ पर डॉक्टर अनीता जी हैं, संतोष यादव जी हैं, एनसीसी के डॉक्टर सानील प्रशांत किशोर सिंह जी हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ संयोजन किया और बहुत देर तक वो बच्चे
का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे अंत में आता है हमारा हिंदी परिवार, इसके बिना इस कार्यक्रम की रूपरेखा शायद नहीं बनाई जा सकती थी। वरिष्ठ स्वामी वगैरह जो बैठे हुए हैं, हमारे विभाग प्रभारी डॉक्टर शिवानी जॉर्ज जी, आप लोगों का मार्गदर्शन रहता है तो हम लगातार इस तरीके के कार्यक्रम को बड़े अच्छे देने वाले अंदाज में कर ले जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम को करना आसान कार्य नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आप सहयोग करते हैं तो हमें लगता है कि इस तरीके का कार्यक्रम हम बड़ी आसानी से करते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है, हमने आज भी किया है और हम आगे भी करते हैं। हमारे सभी सहयोगी डॉक्टर चारू गोयल, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे, डॉक्टर अलका आनंद, विभा नायक, डॉक्टर नीलम विधु शुक्ला जी, डॉक्टर सुरेश मीना जी, हरम पवार और हमारे द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की सभी छात्राएं, जिनको मैंने जो जिम्मेदारी दी, किसी को 9:30 बजे बुलाया वो 9:30 बजे कॉलेज में थे, जिसको मैंने 10 बजे बुलाया वो 10 बजे थे। बड़ी संख्या में बच्चे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप सब लोगों को मैंने जिम्मेदारियां बांटी और आपने बड़े शिद्दत से उसको निभाया उस जिम्मेदारी के साथ। तो एक ताली आप अपने लिए भी बजा सकते हैं। शिक्षक को हम मान लेते हैं जिम्मेदार व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, ये सब वरिष्ठ लोगों की पंक्तियां हैं, लेकिन आपको जो माना जाता है कि आप अपनी उनसे जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी से आज आपने काम करके दिखाया है, तो आगे भी आप लोगों के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हम करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना, किसी का नाम छूट गया होगा जिससे उसके लिए माफी। आज का कार्यक्रम आज की समाप्त हो गया। आप सभी छात्राओं के लिए नारी लिपि परिषद की ओर से पत्रिका की 2 प्रतियां हैं, आप अपनी प्रति लेकर के जाइए। जो यहाँ अब तक उनको 3 बाकी